जॉन एलिया का एक बहुत अच्छा शेर है, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? कर लिया क्या? बहुत नजदीक आते जा रहे हो। How to handle insecurities because it is damaging. Yes, exactly, it is damaging sometimes, but because proper value is not transferred, because सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छा महसूस नहीं करता जितना अच्छा वो महसूस कराता है। कई बार लव और ओवर लव के कंसेप्ट को भी समझना पड़े। एक व्यक्ति कई बार एक मसल को रोज ट्रेन करता है ये सोचकर कि ज्यादा अच्छा बनेगा, पर वो उसके पीछे का साइंस नहीं समझता। एक व्यक्ति के ज्यादा नजदीक आता है कई बार बिना ये सोचे समझे कि अगर आपने उसको स्पेस नहीं दिया ब्रीथ करने के लिए तो वो प्यार उसके लिए कड़वाहट साबित होगी। जॉन एलिया का एक बहुत अच्छा शेर है, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? कर लिया क्या? बहुत नजदीक आते जा रहे हो। तो कई बार आदमी इसलिए नजदीक आ जाता है बहुत कि उसे लगता है मैं इसे खो ना दूं, और वो इसलिए खो देता है क्योंकि वो बहुत नजदीक आ गया। मयंक गुप्ता एक बॉयफ्रेंड हो सकता है, मयंक गुप्ता एक भाई हो सकता है, मयंक गुप्ता एक बाप हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, एक पति हो सकता है, 25 चीजें हो सकता है, पर सबसे पहले अगर उसे किसी भी रिलेशनशिप के साथ इंसाफ करना है तो उसको सबसे पहले मयंक गुप्ता होना पड़ेगा। और अगर एक व्यक्ति मयंक गुप्ता के इतना नजदीक आ जाएगा कि वो उसे मयंक गुप्ता नहीं बने रहने देगा तो मयंक गुप्ता के लिए वही रिलेशनशिप एक बोझ बन जाएगी। इनसिक्योरिटीज डैमेजिंग इसलिए होती है क्योंकि आप स्पेस ले लेते हो, क्योंकि आप उसके बारे में वो चीजें जानना चाहते हो जो आपको नहीं जाननी चाहिए। आप उसका सोशल मीडिया का पासवर्ड ले लोगे, आप उसके फोन चेक करोगे, आप देखोगे किसके कॉल आ रहे हैं किसके कॉल नहीं आ रहे, वो किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा। ब्रदर सिस्टर, उस व्यक्ति की एक इंडिविजुअल लाइफ है। अगर आप उस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अच्छा मैं नहीं बोल रहा ट्रस्ट करो, मैं किसी से ये भी नहीं कह रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो ब्रीथ भी नहीं कर पाओगे, और अगर ब्रीथ कर नहीं पाओगे तो ब्रीथ करने भी नहीं दोगे, और अगर ब्रीथ करने नहीं दोगे और ब्रीथ कर नहीं पाओगे तो दोनों मरोगे। इन रिलेशनशिप बात कर रहा हूं। तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, अगर मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं तो मुझे पता है कि 24 घंटे तो मैं उस पर निगरानी रख नहीं सकता। पर सवाल ये नहीं है कि मैं 24 घंटे उस पर निगरानी रख सकता हूं या नहीं, सवाल ये मुझे 24 घंटे उस पर निगरानी रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। और अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूं जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो क्या मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर लानत नहीं है? क्या मैं इतना डेस्परेट हूं कि मैं उसके साथ रहना भी चाहता हूं और मैं उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता? तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, अगर मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो दिक्कत मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है। और अगर वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है तो भी दिक्कत मेरे साथ है, उसके साथ नहीं, क्योंकि फिर मैं उस व्यक्ति के साथ रह क्यों रहा हूं? मुझे लगता है रिलेशनशिप में अगर एक व्यक्ति सही हो जाए ना तो सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर वो गलत तरीके से एफर्ट्स लगा रहा है तो मैं उसको सिखा सकता हूं सही तरीके से एफर्ट्स कैसे लगाना है, और अगर वो सही तरीके से एफर्ट्स लगा रहा है और उसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति उसके एफर्ट्स नहीं समझ पा रहा, तो फिर मैं उस व्यक्ति को बताऊंगा उस व्यक्ति को छोड़ना कैसे। दोनों ही केसेस में आपको इस बात को समझना है कि आपको वर्क अपने ऊपर करना है। अगर रिलेशनशिप में आपने अपने आप को सही कर लिया तो एक रिलेशनशिप सही हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को एफर्ट्स लगाना जरूरी है डेफिनेटली, पर सवाल है ताली के लिए एक हाथ हमेशा, देखो देखो अगेन क्या बात है, कितना अच्छा एग्जांपल है। ताली आप क्या बोलते हो दोनों हाथों से बजती है, पर मैं हमेशा बोलता हूं जब आप ताली बजाते हो तो एक हाथ मारता है और एक हाथ पे हाथ पड़ता है, यानी इसमें भी एक्शन एक हाथ ले रहा है। ताली भले ही दोनों हाथों से बज रही है, पर आप नोटिस करो एफर्ट्स कौन लगा रहा है। ऐसे ताली बच्चे बजाते हैं या तो कोई और बजाता है? ताली नॉर्मली यूं बजाई जाती है। सो यू आर सेइंग कि किसी एक को मैच्योर बन के दूसरे को हैंडल करना होगा। यार दो लोग गाड़ी में बैठे, चलाएगा तो एक ही। ऐसे रिलेशनशिप में भले ही दो लोग इक्वल हैं, पर समझदारी पे किसी को तो बैठना पड़ेगा, एक व्यक्ति को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दोनों एक लेवल के इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, समझो। अगर दो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी है ना, तब भी देखो ये नॉर्मल इंटेलिजेंट लोग हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। नॉर्मल इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, कम, ये नहीं दिखेगा, नहीं, कम इंटेलिजेंट, नॉर्मल इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बट फिर भी इक्वल इंटेलिजेंट नहीं होंगे। और इंटेलिजेंट मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं होता, यहां पर ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर सोशल मैच्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं यश। रिलेशनशिप जितना आसान है, आपने बहुत अच्छी बात मेरी आपने याद दिलाई थी मुझे कि जितना सवाल आसान होगा उतना जवाब मुश्किल होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये एक ऐसे टॉपिक है जिन पे हम रोज बात कर सकते हैं, तब भी मेरी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, मेरे एग्जांपल्स कभी खत्म नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है। हाँ, पर्सन टू पर्सन डिफर भी करेगा ना कहीं ना कहीं। ये जो डेफिनेशन भी अगर मैं बात करूं एक रिलेशनशिप, तो हो सकता है जो चीज आपके साथ वर्क कर रही है वो मेरे साथ वर्क ना करे।
तो रिलेशनशिप की डेफिनेशन डिफर नहीं करेगी, पर रिलेशनशिप के एलिमेंट्स डिफर करेंगे। Elements. जैसे हर व्यक्ति को बॉडी बनानी है तो डाइट प्लान सब व्यक्ति का अलग अलग होगा ना, वर्कआउट प्लान हर व्यक्ति का अलग होगा, और वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसका फैट परसेंटेज कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसका बीएमआर कितना है, बीएमआई कितना है, 25 चीजें मैटर करती है।